उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। आज दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इनमें आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा और शामिल है। उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 जिलों में रद्द की गई। अंग्रेजी की परीक्षा यूपी के इंटरमीडिएट के पेपर लीक आज हुए, जिसको लेकर 24 जिलों में परीक्षा को रद्द कर दिया गया। केकेडी न्यूज ने लगातार खबरें आपको दिखाई, लगातार केकेडी न्यूज की स्क्रीन पर सबसे पहले अपडेट भी लगातार हमने आपको दी। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का जो मामला सामने आया है, आज दोपहर 2 बजे आपको बता दें कि इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। इनमें कौन कौन से जिले हैं, एक बार उनकी तरफ रुख करेंगे। आगरा, मैनपुरी, मथुरा, अलीगढ़, गाजियाबाद, बागपत, बदायूं, शाहजहांपुर, उन्नाव, सीतापुर, ललितपुर, महोबा, जालौन, चित्रकूट, अंबेडकर नगर, प्रतापगढ़, गोंडा, गोरखपुर, आजमगढ़, बलिया, वाराणसी, कानपुर देहात, एटा शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में जो है इंटरमीडिएट कई बार इस तरीके की घटना जो है सामने आई है। एक बार आंकड़ों की तरफ भी हम रुख करेंगे। इससे पहले भी ये नहीं है कि ये पहली बार इस तरह की घटना यहाँ पर घटित हुई है, पहले भी इस तरह की घटना जो है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं घटी है। फरवरी 2018 की बात की जाए, योगी के राज की बात की जाए, भाजपा के राज की बात की जाए, 2018 में यूपी पीसीएल पर पेपर लीक हुआ। जुलाई 2018 की बात की जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक हुआ। सितंबर 2018 की बात की जाए, नकलूब चालक के पेपर यहाँ पर लीक हुए। अगस्त 2021 में पेट का जो परीक्षा पेपर था वो वहां पर लीक हुआ। 11 सितंबर को 2021 का नीट परीक्षा का जो पेपर था वो लीक हुआ। इसी खबर पर हमारे साथ रामजी भाई छात्र नेता इस वक्त जुड़ चुके हैं। राम जी, किस तरीके से देख रहे हैं ये जो उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हो गया है, किस तरीके से इसको देख रहे हैं? पहली बार नहीं हुआ, 24 जिलों में जो पेपर था उसको जो है प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है, उस पेपर को जो है बंद कर दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मैडम, जैसा कि ये 24 जिले हैं, बलिया, एटा, बागपत, बदायूं, प्रतापगढ़, आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, शामली, उन्नाव, महोबा, गोरखपुर, सीतापुर, कानपुर देहात, ललितपुर, चित्रकूट, गोंडा, वाराणसी, मथुरा, गाजियाबाद, शाहजहांपुर, जालौन, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, तमाम ये जितने भी जिले हैं, मुझे लगता है इसमें 50% से ज्यादा वीवीआईपी इलाके के ये जिले माने जाते हैं। जैसे गोरखपुर की बात कर लें तो योगी आदित्यनाथ जी का गढ़ है, और उधर अगर बात करेंगे हम बदायूं की, मैनपुरी की, एटा की, तो वो कहीं ना कहीं एक वीआईपी एरिया जाते हैं। और इनमें इन ऐसी जगहों में अगर पेपर लीक हो रहा है, सबसे बड़ी बात अगर हम करें कि गोरखपुर में यदि पेपर लीक हो रहा है तो जो कि योगी प्रदेश के मुखिया का गढ़ कहा जाता है, वहाँ उनका एक तरह से उनका घर है वो, और उस प्रदेश के मुखिया के घर में यदि ऐसी स्थिति खड़ी हो रही है तो वो कहीं ना कहीं ये बड़ी विचारणीय स्थिति खड़ी हो जाती है कि मुख्यमंत्री को अपने ही घर में दोबारा से पेपर कराने की जरूरत पड़ती है। तो ये कहीं ना कहीं निंदनीय है, और जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक की जो जानकारी मिली है उसमें कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। मैं समझता हूं कि एनएसए की कार्रवाई की जानी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात स्पष्ट कर दूं कि एनएसए कहीं किसी गलत आदमी पर न लग जाए। चूंकि जल्दी जल्दी हम लोग करते क्या है कि भाई अब चूंकि किरकिरी तो हो ही रही है, विपक्ष कहीं ना कहीं निशाना बना रहा है उत्तर प्रदेश सरकार को, योगी आदित्यनाथ को खासकर, तो ऐसे में जो एनएसए की कार्रवाई है वो बड़ी जांच के बाद ही करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि जो
फोर्थ क्लास के कर्मचारियों पर जो अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार करती रही है, मुझे लगता है कि उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। इनके जो बड़े लीडरान हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, समाजवादी पार्टी भी तमाम तरीके के सवाल उठा रही है। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया है जिसमें इसको भ्रष्टाचार का अड्डा भी कहीं ना कहीं बताया है। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीजों को? देखिए, समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके क्या कहा है वो तो खैर अभी मैंने नहीं देखा है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी ने इस पर ट्वीट किया है तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि विपक्ष का काम ही है सत्ता पक्ष से सवाल करना। अहम बात यह है कि विपक्ष अपना काम करे और सत्ता पक्ष भी बखूबी अपना काम करे, तब दोनों को कहीं ना कहीं हम वही लोग भाजपा का कहना है कि हम त्वरित कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में इस तरह की घटना कई बार हो चुकी है। एक बार आंकड़ों की तरफ हम रुख करेंगे, फिर मैं आपसे आगे सवाल ले रही हूँ। दुर्गेश तिवारी एक शिक्षक भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी, मेरे पास आवाज आपकी आ रही है। किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये जो एग्जाम है, इंग्लिश का एग्जाम है, अंग्रेजी का एग्जाम है, ये जो है लीक हो गया, किस तरीके से देख रहे हैं? ये जैसे पेपर लीक होना, ये तो मतलब एक तरीके से जो प्रबंधन है वो प्रबंधन के अंदर त्रुटि है। तो इस प्रबंधन की त्रुटि को जो है बहुत ही बारीकी से जांचना परखना चाहिए, क्योंकि पेपर लीक होने का कोई साधन होता नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही परिपक्व तरीके से चारों तरफ से उसको कई लोगों की निगरानी में रखा जाता है। तो इसका मतलब ये शासन प्रशासन की चूक है पूरी तरीके से, कि जिसमें कि हम अपने ही बनाए गए जो पेपर्स हैं या उनको सही तरीके से हम उनको जो है रोक नहीं पा रहे हैं। और ये पूरी तरीके से प्रशासन की ही चूक कहूंगा मैं, क्योंकि इसमें बच्चों का तो कोई दोष है नहीं। बच्चे तो अपने लिए तो पूरी तैयारी करके आ रहे हैं, वो अपना भविष्य का सपना देख करके आ रहे हैं कि हाँ चलो फला फला तारीख को मेरे को जो है एग्जामिनेशन देना है, मैं पास होऊंगा, आगे चल के मुझे जो है इसी के बिहाफ पे नौकरी मिलेगी, अगला भविष्य तय होता है इस पर। और इसमें पूरी तरीके से पारदर्शिता होनी चाहिए बड़ा मेरे सवाल नजरिए से। दुर्गेश तिवारी जी, बड़ा सवाल कहीं ना कहीं ये उठता है, जिस तरीके से पेपर लीक होना, इससे पहले भी पेपर लीक हुए हैं, लेकिन घरों पर बैठकर जो है पेपर लीक हो रहे हैं। बड़े सवाल है, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर भी बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े करता है, प्रशासन पर भी कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको आपकी बात से मैं सहमत हूँ, और ये कहीं ना कहीं से प्रशासन की चूक है और इसे प्रशासन को मानना चाहिए। और इसके अंदर क्या किस किस जगह पे चूक हुई है, और जो दोषी हैं उन दोषियों को भी जो है उचित कार्यवाही होनी चाहिए, उन्हें निष्कासित कर देने चाहिए ऐसे प्रबंधन से जो अपनी व्यवस्था को संभाल नहीं सकते हैं। और व्यवस्था में ये किस प्रकार के, या तो किसी के अंदर लालच है इसीलिए इस तरीके का कार्य हो रहा है, और ये लालच उत्पन्न कहाँ से हो रहा है, प्रशासन से हो रहा है, शासन से हो रहा है, या फिर कुछ कर्मचारियों से हो रहा है, क्योंकि ये किसी एक के अंडरटेकिंग का काम है नहीं। बिल्कुल। हेलो, उत्तर प्रदेश, बिल्कुल बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। एक बार आंकड़ों की तरफ भी हम रुख करेंगे। फरवरी 2018 की अगर बात की जाए तो यूपी पीसीएल पेपर वहां पर लीक हो जाता है। जुलाई 2018 की बात की जाए, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक हो जाता है। सितंबर 2018 की बात की जाए, नकलूक चालक पेपर लीक हो जाता है। अगस्त 2021 की बात की जाए, पीईटी परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। 11 सितंबर 2021 की बात की जाए तो नीट परीक्षा का पेपर लीक हो जाता है। इतने पेपर कहीं ना कहीं लीक हुए हैं। कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं जिन पर दावा है, लेकिन कोई कार्रवाई कहीं ना कहीं नहीं की गई। एक तरफ से अखिलेश यादव का जिस तरीके से ट्वीट आता है, वो ट्वीट करते हैं कि भ्रष्टाचार की कहीं ना कहीं देन है। किस तरीके से देख रहे हैं छात्र नेता राम जी? देखिए, जिस तरह से अभी आपने आंकड़े बताए और कि नलकूप का भी और टेट का और नीट के तमाम पेपर लीक हुए हैं, लेकिन उन पर जो बीजेपी की तरफ से कहा जाता है या खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तरफ से बयान आता है कि हम एनए से, अच्छा एक चीज आपने देखा होगा, एनए से बड़ी वही कहते हैं ना कि सब्जी उब्जी बना ली गई है। एनए से कहीं कुछ भी हो जाए सरकार के खिलाफ तो उस पर एनए से लगा दो। एनए से लगता किस पर है? बिल्कुल निचले स्तर के कर्मचारी पर। किसी भी अभी तक का जो इतिहास है बीजेपी का, खासकर उत्तर प्रदेश सरकार का, तो किसी भी आईएएस पर एनएसए नहीं लगा है, किसी भी आईपीएस पर एनएसए नहीं लगा है, किसी भी उच्च अधिकारी पर एनएसए नहीं लगा है। एनएसए लगा है तो सीधा सीधा वही फोर्थ क्लास के कर्मचारी पर या फिर उससे जुड़े हुए किसी संबंधित पर
या फिर कथित आरोपों के चलते उन पर एनएसए लगा दिया गया है। तो मेरा कहना यह है कि भाई उत्तर प्रदेश सरकार को भी सोचना चाहिए कि एनएसए की कार्रवाई करिए, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आप जांच करवा करके उन पे क्यों कार्रवाई नहीं करते हैं जो उस जिले के मालिक हैं। उस जिले के मालिक पर जब तक कार्रवाई नहीं होती है तब तक आप छोटे कर्मचारी को कद्दू मूली की तरह कब तक काटते रहोगे, कब तक छोटे कर्मचारियों के साथ सियासत करोगे। ये कहीं ना कहीं सरकार की विफलता का ही परिणाम है कि एनएसए लगाने के बाद भी लगातार जितने भी पेपर हो रहे हैं छात्रों के तो वो सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। इसका मतलब आपका एनएसए पूरी तरह से फेल है और आप अपने घमंड में चूर हैं। अपने छोटे कर्मचारियों का जो जो बेचारा मातहत है, जो अपने मालिक के कहने पे काम करता है, आप उन पर एनएसए लगा करके शेर बन जाते हो। बिल्कुल। एक एक आप दोनों का आखिरी कमेंट लेंगे, फिर अगली खबर की तरफ हम रुख करेंगे। दुर्गेश तिवारी शिक्षक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दुर्गेश तिवारी जी। जी जी। एक आखिरी कमेंट आपका इसी घटनाक्रम को लेकर के, फिर अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। मैं क्योंकि शिक्षा से लगभग मुझे जुड़े हुए शिक्षा के क्षेत्र में मुझे लगभग ये 25 साल के करीब मुझे हो गया है। और ऐसा नहीं है कि ये घटनाएं आज हो रही हैं, ये हमेशा से होती हुई आई हैं। इसमें मैं पूरी तरीके से इसके एग्जामिनेशन के प्रबंधन को ही मैं दोष देना पसंद करूंगा, क्योंकि ये इतनी जटिल प्रक्रिया है और कई लोगों को इन्वॉल्व करके किया जाता है और कई लोगों की निगरानी में होता है। गवर्नमेंट की प्रेस में ये सारी चीजें तैयार होती हैं और जो एडिशनल इसके जो अधिकारी होते हैं वो सभी आपस में मिल करके ही इस पे स्टैंप लगाते हैं। कोई एक आदमी इसमें जुड़ा हुआ नहीं होता है। इसमें जुड़े हुए लोग तो एक से अधिक ही हैं और मेरे ख्याल से इसमें ये पूरे विभाग की ही मैं इसको त्रुटि मानूंगा और विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके ऊपर कोई जांच भी होनी चाहिए और इसके साथ साथ उनके वो उचित कार्यवाही करके उनको सजा भी होनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये जो मामला है ये किसी न किसी हमारे देश के भविष्य से लेकर के जुड़ा हुआ है। जो आज का बालक है, जो आज प्रिपरेशन कर रहा है, जो नई पीढ़ी है, वो आगे चल के हमारे देश का भावी भविष्य है। तो ये भविष्य के साथ खिलवाड़ करना ये काफी दुखद है और काफी खेद है ये मेरे हिसाब से। तो मैं तो इसको इस प्रकार से देखना पसंद करता हूँ। राम जी, एक आखिरी कमेंट आपका, फिर अगले खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार को पूरी तरह से शीर्षस्थ अधिकारियों पर अब तलवार चला देनी चाहिए, ऐसे लगा देना चाहिए और उनके घर में बुलडोजर चला देना चाहिए। शायद तभी ही संभव है कि भविष्य में कोई पेपर लीक नहीं होगा। अन्यथा की स्थिति में भले ही कितना भी छोटे कर्मचारियों पर आप तलवार चलाइए, गाजर मूली की तरह उन्हें काट दीजिए, लेकिन ये स्थितियां और ये पेपर लीक और तमाम जितने भी चोरी वोरी होती रहती हैं वो रुकने वाली नहीं है जब तक आप शीर्षक अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं जिस तरीके से आप बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं, इससे पहले भी 5 साल का कार्यकाल भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उसके दौरान भी कई तरीके के पेपर लीक हुए, तो क्यों बुलडोजर नहीं चला? ये भी सवाल कहीं ना कहीं उठता है। उस एक्शन अगर लिया गया भाजपा द्वारा, उसके बावजूद भी इस तरीके की हालत क्यों आ रही है? इस पर जैसे राम जी भाई जी देखिए, मैंने अभी आपसे स्पष्ट कह दिया है और मुझे लगता है कि अगर भाजपा के कोई साथी जुड़े हैं, चूंकि आप आज किसी मित्र की आवाज क्लियर मुझे नहीं मिल पा रही है, इसलिए मैं बता दूं कि बुलडोजर चलाना बड़ी अच्छी बात है। भाई आप कार्रवाई नहीं करोगे जब तक तब तक स्वाभाविक है कि चोर डरेगा नहीं। अगर चोर को पकड़ करके आप दंडित नहीं करते हो तो वो डरने वाला नहीं है। लेकिन आप चोर को पकड़ करके पता नहीं किस चोर को पकड़ लेते हो, भाई आपका असली चोर तो रह ही जाता है जो बार बार आपकी लीकेज वाली समस्या खड़ी कर देता है। आज तक बुलडोजर उस असली चोर पर क्यों नहीं चला है? जो असली चोर है आप उस पर एक बार बुलडोजर चलवा दीजिए, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी भी इस पर पूरी तरह से राजनीति कर रही है। वो असली चोर को पकड़ना नहीं चाहती है, बार बार ऐसी अफवाहें फैला करके। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है कि विधानसभा चुनाव या फिर लोकसभा के जब चुनाव होते हैं वहां से मुद्दे तो गायब कर दिए जाते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जम्मू कश्मीर पाकिस्तान हिंदुस्तान आदि के नाम पर चुनाव लड़ लिया जाता है। शायद यही कारण है कि जो अब ये पेपर लीकेज की समस्या है और भी तमाम समस्याएं हैं,
इसी का परिणाम है कि ये चुनाव के समय ये सब मुद्दे नहीं बनते हैं, और बाद में क्या होता है कि एक छोटे से कर्मचारी को के ऊपर बुलडोजर चलवा दिया, उसके घर गिरवा दिया, उसके एनएसए लगा दिया, उसको जेल भिजवा दिया और अपने पेट थपथपा ली। तो मुझे लगता है कि जब तक बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, इस तरह आप कितनी भी बुलडोजर चलवा दीजिए, कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आप सबसे पहले सबसे बड़े चोर को पकड़िए, तब जाकर के छोटा चोर जो होता है वो ऑटोमेटिक डर जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों जी। का हमारे साथ यहाँ पर इस खबर में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश बोर्ड की परीक्षा में पेपर लीक का मामला सामने आया है। आज दोपहर 2 बजे से इंटरमीडिएट की अंग्रेजी विषय की परीक्षा होनी थी। इससे पहले ही पेपर लीक होने की वजह से प्रदेश के 24 जिलों में परीक्षा रद्द कर दी गई। खास खबरों में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए केकेजी न्यूज।